नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को क्लास 11th में चैप्टर एनिमल्स किंगडम का भाग 17 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ग ऑस्ट्रिथ्रीज एवं अम्फिबियंस मीन्स उभयचर के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम केसुरुकी मीन्स वर्टिब्रेट, सरीसृप, रेप्टाइल्स और एपिज मीन्स पक्षी, इनके बारे में जानेंगे। तो केसुरुकी क्या है, वर्टिब्रेट क्या है? तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मतलब जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वर्टिब्रेट के ही अंतर्गत दो वर्ग आते हैं। वो रेप्टेलिया जिसको हम लोग सरीसृप और एपिज जिसे हमें पक्षी बोलते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें वर्टिब्रेट के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वर्टिब्रेट होता क्या है? तो कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होगा वो वर्टिब्रेट होते हैं। जिनका आंतरिक कंकाल स्केलेटन होते हैं, जिनमें स्केलेटन होगा, हड्डियां होंगी, और जिनके शरीर अंदर से अच्छी तरह से संगठित होते हैं, प्रॉपर डेवलप्ड, जिसमें मछली आ सकते हैं, मेढक, सांप, पक्षी, इंसान, ये सब वर्टिब्रेट में आते हैं। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जिन सरीसृप और पक्षी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वर्टिब्रेट का एक समूह है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब आते हैं वर्ग सरीसृप, जिसको हम लोग रेप्टेलिया, उनके परिचय पहले समझते हैं। कहते हैं कि सरीसृप नाम रेंगने या सरकने में संबंधित है। लैटिन शब्द रैपर या रैप्टम से ये प्राणी अधिकांश स्थलीय होते हैं। शरीर शुष्क शक्ल युक्त त्वचा से ढका होता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स क्या है? तो वर्टिब्रेट में सबसे पहला आता है हमारा सरीसृप, जिसको हम लोग रेप्टेलिया रेप्टाइल कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द से बना है रेप्टम, जिसका मतलब रिपेयर भी होता है। इसका मतलब होता है रेंगना या सरकना, क्योंकि ज़मीन पर चलते समय शरीर को घिसटना होता है। और वर्टिब्रेट होते हुए भी ज़मीन के बहुत पास रहते हैं। जो वर्टिब्रेट होगा वो बहुत ज़मीन के पास भी रहते हैं। इनके जो मुख्य लक्षण होंगे, अधिकांश हमारा स्थलीय होता है। स्थलीय का मतलब जो ज़मीन पर रहता है। और उनकी जो त्वचा वो शुष्क और शुष्क युक्त होता है, मीन्स पानी में रहने पर भी त्वचा सूखी रहती है। यह दिखाता है कि वर्टिब्रेट में भी अलग अलग जीवन शैली हो सकती है। जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये वर्टिब्रेट का है, ठीक है। सब अलग अलग तरीक़ों से रेंगता भी है, कुछ तैरते भी। जैसे मगरमच्छ को देखो, वो पानी में भी रहता है और हमारा इसमें भी रह लेता है, और बट इसकी जो त्वचा होगी वो सूखी रहेगी। जब वो पानी से निकलेगा तो ये नहीं कि उसकी त्वचा भीग जाएगी या गीली हो जाएगी। दूसरा है कि सरीसृप त्वचा एवं ब्राहा लक्षण। इनके ब्राहा लक्षण कैसे होते हैं, ठीक है। कहता है त्वचा पर केराटिन से बने ब्राहा त्वचीय शक्ल प्रशकल पाए जाते हैं। ब्राहा कर्ण छिद्र अनुपस्थिति होती है। कर्ण प्रटल ब्राहा कान का प्रतिनिधित्व करता है, जो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता क्या है, इसकी त्वचा के बारे में जानते हैं। अब वर्टिब्रेट होने के बावजूद भी जो सरीसृप की त्वचा कैसी होती है उसके बारे में समझना है। तो जो पहला त्वचा पर केराटिन से बना होता है, ये क्या करते हैं, शरीर को सूखने से बचाते हैं, जमीन से संपर्क से सुरक्षा देने का काम करते हैं। जो ब्राहा कर्ण छिद्र उसमें नहीं होते हैं, लेकिन कर्ण पटल मौजूद होता है। हमारा जो वर्टिब्रेट में सुनने की क्षमता होती है, बहुत अच्छे से वो सुन सकते हैं, बट संरचना सबकी अलग अलग होगी, सेम संरचना नहीं होती है।
फिर है कि इनकी हृदय, ताप एवं केचुली कैसी होगी। हृदय भी जानना है, उनके ताप कैसे होंगे, उनकी केचुली कैसी होगी। हृदय उनकी 3 कोष्ठों का होता है। मगरमच्छ में हृदय 4 कोष्ठों का होगा। ये अस्मतापी होते हैं। सर्प छिपकली शक्ल को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। इसके बारे में समझते हैं। अब अंदरूनी अंग को देखें तो यही वर्टिब्रेट की खासियत है कि हृदय उनमें सामान्यतः 3 कोष्ठों में होता है, मगर कोई अपवाद है। अपवाद मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। तो कुछ अपवाद है कि मगरमच्छ में जो हृदय का कोष्ठ मीन चैम्बर, वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है। और याद रखने की चीज़ है कि जो मगरमच्छ है वो सरप्रीस प्लस वर्टिब्रेट प्लस 4 चैम्बर्ड हार्ट, मगरमच्छ में ही 4 चैम्बर हार्ट रहेगा। इनके ताप की बात करें तो अस्मपाती होती है वर्टिब्रेट। शरीर का ताप वर्तमान पर निर्भर होता है कि हमारा वातावरण कैसा है, उस पर भी उनका टेम्परेचर निर्भर होगा। ठीक है। जैसे आप सांप की बात कर लो, छिपकली की, उनकी अपनी त्वचा वो छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ते हैं? ग्रोथ के लिए। ठीक है। वो अपनी जब त्वचा छोड़ते हैं तो उनका और अच्छे से ग्रोथ होता है, अपने जो पुरानी स्किन उतारते हैं तब। कुछ इनके जननन मीन्स रिप्रोडक्शंस और सम एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो नर और मादा अलग होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो नर और मादा वो अलग होंगे। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आंतरिक होगा। ये अंडज होते हैं, अंडे देने वाले। विकास प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए किलोम, टेस्टियोडो, कैमलियन, कैलोटस, एलिगेटर, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो कहते हैं कि जो सरीसृप रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट की तरह ही नर मादा अलग होते हैं। इनके जो निषेचन करने की प्रक्रिया मीन्स फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है। ये अंडस भी देते हैं, अंडे वाले होते हैं। उदाहरण में छिपकली, मगरमच्छ, जहरीले सर्प जिसमें नाजा है, वाइपर है, ये सब। ठीक है। हाँ, अब आ गए हम एपिज के बारे में, जिसको एप्स बोलते हैं। उनके परिचय के बारे में अब समझते हैं कि वो होते क्या हैं। तो मुख्य लक्षण शरीर पर पंखों की उपस्थिति। पहला, उनको पहचानने का तरीका, उनके शरीर पे पंख होंगे। उड़ने की क्षमता पाई जाती है उनमें। कुछ पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच सबसे भारी है, को पता है वो उड़ नहीं सकता। मुख्य में चोंच पाई जाती है। ठीक है। मुंह पे क्या पाया जाएगा? चोंच। देखिए वर्टिब्रेट का अब ये एक और एडवांस वर्ग है एपिज, जिसको पक्षी कहते हैं। सबसे बड़ा पहचानने का स्तर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके पंख सबसे बड़ा पहचानने का तरीका। वर्टिब्रेट में उड़ने के लिए विशेष अनुकूल भी चाहिए, वातावरण चाहिए। देखिए पंख सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होगा, क्योंकि उड़ान के लिए पंख तो ज़रूरी है और उसके लिए हल्का शरीर भी होना ज़रूरी है। मजबूत वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, तो ये सब भी ध्यान देना है। और इसमें जो श्वसन तंत्र भी जरूरी होता है, जो केवल एपिज से ही मिलता है। एपिज में पाद एवं त्वचा। उनकी पाद और त्वचा के बारे में हम बात करेंगे। तो एपिज भी वर्टिब्रेट है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता हुआ है। ठीक है। अग्रपाद, इनके जो पंख होते हैं विंग्स, और पश्चपाद में चलने, तैरने, फेफड़ों में सहायक, ये सब। और त्वचा कैसी होगी? केवल पूंछ में तेल ग्रंथि होती है, जो पंखों को वाटरप्रूफ बनाए रखने की काम करती है। ठीक है। तो अभी इसको समझ लेते हैं कि लिखा क्या है कि अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख विंग्स बनाते हैं। पश्चपाद सल्क युक्त होते हैं, चलने, तैरने एवं शाखाएं पकड़ने में सहायक होती है। त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर अन्य ग्रंथि नहीं पाई जाती, क्योंकि तेल ग्रंथि अगर उसमें रहेगा तो वो वाटर प्रूफिंग का भी काम करेगा। एग्जाम में आ भी सकता है कि, ठीक है। हाँ,
कहाँ थे हम? हाँ, तो यहाँ पर ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो है ये आपसे पूछ भी सकता है कि ये जो पूंछ में जो तेल ग्रंथि है वो क्या काम करती है। तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि वह वाटर प्रूफिंग का काम करती है। ठीक है, वाटर प्रूफ का काम करती है। अब आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं कंकाल एवं पाचन के बारे में। तो उड़ने वाले जो वर्टिब्रेट को हल्का होना पड़ता है। अस्थियाँ खोलिकी होती है, इसमें वायु कोश युक्त होते हैं, वायु कोश उसमें पाए जाते हैं जो कंकाल को मजबूत और हल्का बनाए रखते हैं। इनकी जो पाचन की बात करें तो वो क्रॉप मीन्स भोजन जमा करके रखती है, और रिजार्ट का मतलब भोजन पीसना, वो भोजन पीसने का भी काम करती है। तो कहता है क्या, कंकाल की लंबाई अस्थिति खोलती होती है, अस्थियाँ वायु कोश युक्त होते हैं। पाचन पद में क्रॉप पाया जाता है। ठीक है, पाचन क्रॉप में क्रॉप पाया जाएगा। पेशनी जिसको हम लोग गिजार्ड, इसमें उपस्थित होता है। अब इनके हृदय एवं श्वसन एवं ताप के बारे में जानते हैं, वो क्या है। तो यहाँ एपी जो वर्टिब्रेट में सबसे एडवांस दिखते हैं वो है हृदय, जो कि 4 कोष्ठ में पाया जाएगा, 4 चैम्बर होगा। ताप में हमेशा संपाती वर्टिब्रेट्स होंगे। श्वसन के लिए फेफड़े प्लस वायु कोश इनकी ज़रूरत है, इसलिए पक्षी ज़्यादा एनर्जी वाले वर्टिब्रेट में आती है। ठीक है, अब इसमें कुछ पिक्चर्स भी है, वो भी आप देख सकते हो। अब इनके कुछ उदाहरण के बारे में बात करते हैं। कावा हो गया, कपोत, तोता, ऑस्ट्रिच, पायो जिसको मोर कहते हैं, पेंगुइन, गिद्ध, ये सब हमारे वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ इसमें कंक्लूजन हम लोग समझते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो वर्टिब्रेट क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। और क्या पढ़ा कि सरीसृप और एपीज दोनों वर्टिब्रेट के ग्रुप में आते हैं। इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, विकसित अंग तंत्र होते हैं, पद परिसंचरण होता है। मगर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अस्मतापी होते हैं, शक्ल युक्त होगा। एपीज हमेशा संपाती और पखयुक्त होते हैं। इनके बारे में भी आगे हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा स्तनधारी मीन्स मैमेलियंस के बारे में है कि मैमल क्या होते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मैमल्स जो होते हैं उनके रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सारे प्रोसेस के बारे में, मैमेलियंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।